हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश की स्थापना जो है 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी और ये मुगल वंश 1857 तक चला था। ठीक, इसके बाद जो है अंग्रेजों ने भारत पे शासन स्थापित किया था। हालांकि अंग्रेज 1600 ईस्वी में ही भारत में आ गए थे, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेजों का भारत में जो शासन व्यवस्था शुरू हो गई थी वो 1857 के बाद हो गई थी। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और इसके साथ जो है देखो, कंप्लीटली आपको अगर सारे टॉपिक को अच्छे से समझना है तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी डिस्कस स्किप ना करें। इसके साथ आप जो है वीडियो को 2x स्पीड पे देख सकते हैं। ठीक, कम समय में ज़्यादा कंटेंट चाहिए और गोल्डन कंटेंट चाहिए तो इस वीडियो पे आप ज़रूर बने रहें, अंत तक बने रहें। ये वीडियो आर ओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। रीजन ये है कि प्रत्येक वीडियो में मैंने प्रत्येक टॉपिक को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। ठीक, तो जैसा कि मुगल वंश आपको पता है बड़ा था, तो इसमें ज़्यादा कहानियाँ होंगी, ज़्यादा स्टोरी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आर ओ के लिए आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, केवल एक ही काम करना है और वो है रिवीजन करो प्लस मॉक लगाओ, रिवीजन करो मॉक लगाओ, रिवीजन करो मॉक लगाओ। ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं मुगल वंश को। ठीक, मुगल वंश की जो शुरुआत हुई थी 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हुई थी और ये करीबन करीबन 1857 ईस्वी तक चला था। ठीक, मुगल वंश के शासक एवं उत्तराधिकारी या कह सकते हैं राजा या सम्राट जो भी है। देखो, सबसे पहले अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं यहाँ पर, कह रहा है मुगल वंश शासकों के मकबरे। जैसे जैसे इस बुक में दे रखा है वैसे वैसे हमें डिस्कस करना है एक एक टॉपिक को। ठीक, सबसे पहले हम बात की गई है मुगल वंश के जो शासक थे उनके मकबरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो बाबर की बात की जाए तो बाबर का जो मकबरा था ये आगरा में, पहले क्या बाबर के बारे में क्या था, पहले बाबर को आगरा में दफनाया गया था। ठीक है ना, उसके बाद जो आगरा में दफनाने के बाद उसके बाद जो इसके शव को यहाँ से निकाल के और जो काबुल में ले जाया गया, वहाँ पे दफना दिया गया। तो बाबर का जो मकबरा है आगरा में भी है और काबुल में भी है। इसी प्रकार से हुमायूं की बात की जाए तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर की बात की जाए, अकबर का मकबरा आगरा में है, सिकंदरा। ठीक, और ये आपका जहांगीर का मकबरा है लाहौर। लाहौर कहाँ पे, पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक शाहदरा ये जगह है वहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार से शाहजहाँ की बात की जाए तो शाहजहाँ का जो मकबरा है आगरा में है और यहाँ पे जो अकबर का भी मकबरा कहाँ पे है, आगरा सिकंदरा में। ठीक, इसी प्रकार से औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब से औरंगाबाद याद कर लो। और औरंगाबाद का औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, और इसका पहले नाम था दौलताबाद। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो बाबर भारत में आया था उसके वंश से संबंधित। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण जो है मुगलों को तैमूरियन भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि तैमूरियन किस वंश को कहते हैं, किसे कहते थे। ये जो है मुगलों को तैमूरियन कहते थे। रीजन जो बाबर था वो तैमूर वंश का था। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे तैमूर वंश के इतिहास की। ठीक है ना, तैमूर, यहाँ पे बाबर की बात की जाए ये तैमूर के 5वें वंश का था। कौन, बाबर था। ठीक है ना, और बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है ना, इसके बाद देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, बाबर जो है ये तैमूर वंश से संबंधित था। ठीक है ना, और इसके साथ जो है बाबर जो था ये तैमूर वंश से संबंधित था। और बाबर की माँ कौन थी, माँ जो है मंगोल वंश से संबंधित थी। ठीक है ना, देखो बाबर का पिता में ता आता है, इस प्रकार से याद करो, ता का संबंध समझ लो तैमूर वंश से। और माँ में माता में माँ आता है। ठीक है ना, और माता को जो है माँ से मंगोल याद कर लो, इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हो। बाबर जो है तैमूर वंश से संबंधित है और बाबर की माँ जो है ये आपका
मंगोल वंश से संबंधित था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं डिस्कस करता हूँ। बाबर का पिता, ठीक है ना, बाबर का जो पिता था ये तैमूर वंश से संबंधित था, और बाबर की माँ जो है मंगोल वंश से संबंधित थी, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक। इसके बाद आया था इसका लड़का हुमायूं के बाद आया था अकबर, और अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक। अकबर का लास्ट में अकबर है, यहाँ पर मोहम्मद से मोहम्मद, ठीक है ना। यहाँ बाबर का जहीरुद्दीन और अकबर का जो है जलालुद्दीन, दोनों नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखो जनरली बाबर का हुमायूं का पूरा नाम किसी को नहीं पता होता है। अक्सर किताबों में भी बाबर को बाबर लिखते हैं और इसको जो अकबर लिखते हैं। इनके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का पूरा नाम क्या था और अकबर का पूरा नाम क्या था। इनके दोनों के नाम पूरे नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वहीं बात करें अकबर की, तो अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक। इसके बाद जो है जहांगीर आया था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे जहांगीर के बाद जो है आया था आपका शाहजहाँ। जहांगीर के बाद आया था शाहजहाँ, और शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। कुछ समय जो है खुसरो मिर्जा ने भी शासन किया था, ठीक है ना। और यह इसका जो है इसके बाद जो आया था दावत बख्श, और ये बली का बकरा इसका मतलब था। शाहजहाँ के बाद क्या हुआ था, शाहजहाँ के बाद जो है औरंगजेब आया था, ठीक है ना। और औरंगजेब, शाह सूजा, मुराद बख्श और ये दारा सिको, इन्होंने शासन मतलब इन ये शाहजहाँ के लड़के थे सारे के सारे, या औरंगजेब के भाई थे, ठीक है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो है औरंगजेब के बाद ये शासक बने थे, ठीक है ना। तो आजम शाह बना था, बहादुर शाह प्रथम बना था, फिर जो है मोहम्मद अकबर बना था, और फिर जो है मोहम्मद काम बख्श बना था। ये सारे शासक जो उत्तर मुगल कालीन से संबंधित थे। और यहाँ औरंगजेब तक की बात करें तो यहाँ पर जो है मुगल काल से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये शासक बना था, कौन बना था, अजीम उस शान, ठीक है ना। फिर रफ़ी उस शान, ठीक है ना। ये जहांदार शाह, और ये जो है खुजिस्ता अख्तर, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे नाम पड़े हैं मतलब नंबरिंग है वो शासक बने थे, बाकी इनके भाई हैं, ठीक। इसके बाद 8वें नंबर के बाद यहाँ 8th नंबर है अब बना जादान शाह, और 9th नंबर पे जो फर्रुखसियर बना था। 9th के बाद के जो है यहाँ पे 10th की बात करें ये बना था रफ़ी उद दर्जात। इसके बाद शाहजहाँ द्वितीय बना था, ठीक है ना। इसके बाद जो है शासक जो बना था ये बना था खुजिस्ता खुजिस्ता जो अख्तर था इसका लड़का, ये था मोहम्मद शाह, और ये रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद जो है अहमद शाह बहादुर बना था, फिर इसका लड़का जो था बेदार अख्तर था वक्त था, ठीक है ना। 13th नंबर के बाद जो है ये जहांदार शाह था, इसका लड़का बना था आलमगीर द्वितीय, शासक बना था, ठीक। उसके बाद आलम शाह द्वितीय बना था, शाह आलम द्वितीय बना था, और 16th नंबर पे जो है अकबर शाह द्वितीय बना था, मिर्जा अकबर के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल शासक था, ठीक है ना। रंगून में इनका निधन हो गया था। 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है अंग्रेजों का विरोध किया था और भारत की तरफ से लड़े थे, भारतीयों की तरफ से लड़े थे, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे पूरा मुगल कालीन हमने समरी के रूप में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक जो है मुगल मूलतः कौन थे, ये थे चगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क थे। वहीं बात करें भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम जो है क्या रखा था, ठीक है ना। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसने जो अपना नाम रखा था बाबर रखा था, ठीक है ना। क्योंकि जो बाबर था भारत में आया था, इससे पहले इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। 1526 में ये भारत में आ गया था। भारत में जो है इसने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद जो 1526 में उसे हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और उसके बाद जो है इसने अपना नाम बदल लिया बाबर का पूरा नाम अभी हम डिस्कस किए थे। अगर आपको याद है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में कमेंट
करना। ठीक, अब यहाँ पे बात की जा रही है, देखो ये खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में जो है बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई थी। और आगे कह रहा है इसके बाद जो है उसने मेदिनी राय पर आक्रमण किया था। किसने? बाबर ने। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है बाबर जो है मूलतः कहाँ का निवासी था। बाबर जो है मूलतः कहाँ का निवासी था? फरगना का निवासी था। और ये फरगना पड़ता है आज के उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? इंडिया के जस्ट ऊपर सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में करीबन 15 देश हैं, नहीं 5 देश हैं। 5 देश में एक ये उज्बेकिस्तान पड़ता है, वहाँ से था। ठीक, उज्बेकिस्तान का पुराना नाम फरगना था। फरगना से कौन आया था? बाबर। बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इस प्रकार से क्वेश्चन से लिंक करते चलो और आगे बढ़ते चलो। नेक्स्ट को एक चीज़ और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाबर जो है, बाबर के पिता का नाम था तैमूर। ठीक है ना, ये कह सकते हैं बाबर के पिता जो है तैमूर वंश से संबंधित थे और बाबर की माँ जो है मंगोल वंश से संबंधित थी। ठीक है ना, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड नाउ अब हम डिस्कस करते हैं बाबर जो है, देखो अभी जो डिस्कस किया था सेम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं बाबर जो है, बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का था तथा माता के पक्ष से जो चंगेज खां जो मंगोल शासक था, मंगोल वंश से था। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे बाबर एवं हुमायूं के बारे में। क्या? बाबर एवं हुमायूं के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1526 ईस्वी में। बाबर का जो वंश था ये पिता की ओर से तैमूर वंश का था और माता की ओर से जो ये मंगोल वंश का था। ठीक, आगे बात करें मध्यकालीन भारत में जो है मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? और ये थे चगताई तुर्क। कौन थे? चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने जो आमंत्रित किया था? ठीक है ना, ये किया था आलम खां तथा राणा सागा ने। किसने किया था? आलम खां तथा राणा सागा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसने? बाबर ने। किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बाबर ने भारत में जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उस समय किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। और जो लड़ा था वह युद्ध का नाम क्या कहलाया? ठीक है ना, इस युद्ध का नाम कहलाया पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहलाया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पे कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक, क्वेश्चन आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा घुमा घुमा के आते हैं और आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। बाबर ने किस युद्ध में जो है तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? ये किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी को इसने हराया था और बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो ये है जो है सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? सर्वप्रथम तोपों का युद्ध जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था और इसीलिए जो बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था। प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? जिहाद का नारा जो बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खानवा के युद्ध में बाबर के पश्चात जो है खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? ठीक है ना, खानवा का युद्ध हो गया था। ठीक है ना, इसके बाद जो बाबर विजय होगा। बाबर विजय जब हुआ उसके बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी गाजी। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने तुर्की भाषा में जो तुजुक ए बाबरी और नामक आत्मकथा लिखी थी। तुजुक ए बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। ये क्वेश्चन बन जाता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में? तुर्की भाषा में है। और बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। ठीक है ना, और बाबरनामा
स्वयं इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट अगर बात करें, बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा में किस हिंदू राजा का उल्लेख किया है, तो इसने जो है मेवाड़ के राजा थे विजयनगर, इनका उल्लेख किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबरी मस्जिद का निर्माण जो किसने कराया था, ये मीर बाकी ने कराया था। किसने कराया था? बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। इसी प्रकार से बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, प्लीज याद कर लेना सारे के सारे युद्ध, ठीक है ना। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। डेट क्या? 21 अप्रैल 1526 को। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी जो हार गया था और बाबर जो जीता था। इसके बाद जो है बाबर ने भारत पे शासन स्थापित कर लिया था, मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। और इसके बाद जो है खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 26 के जस्ट अगले साल, और ये हुआ था राणा सागा के बीच, ठीक है ना। और इसमें भी राणा सागा को हरा दिया था। इसके बाद हुआ था चंदेरे का युद्ध, ये 1528 में हुआ था। मेदनी राय के बीच में हुआ था बाबर के बीच। और फिर हुआ था घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था महमूद लोधी के साथ, ठीक है ना। ये बाबर के प्रमुख 4 युद्ध हुए थे। और इसकी ट्रिक भी आप याद कर लो यहाँ पे, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, ठीक है ना। और 1530 में जो है मर गया। इसको कैसे याद करना? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, और घर जाके मर गया, ठीक है ना। 1526, 27, 28, 29 और 30, 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल है। 5 साल में बाबर ने जो है 4 युद्ध किए और 5वें साल पे लुढ़क गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त सभी युद्धों में जो बाबर की विजय हुई थी, सभी युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। और यहाँ पे कह रहा है लेन पूल ने जो है हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा था, और ये कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा। हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही जो है अपनी जान दे दी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राजा कौन थे, ठीक है ना। जिस समय बाबर ने भारत में आक्रमण किया था उस समय भारत में भी तो कोई ना कोई शासन कर ही रहा होगा ना, तो उस समय भारत में कौन राज थे या कौन राजा थे, ठीक है ना। जैसे विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसके शासक थे कृष्ण देव राय। दिल्ली में बात करें तो इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के साथ ही जो बाबर की लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक। इसके बाद बात करें बंगाल में जो है नुसरत शाह का शासन था। मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में जो है राणा सांगा का शासन था, ठीक। यहाँ पे बात कर रहा है कि बाबर को जो उसकी उदारता के कारण लोग किस नाम से पुकारते थे। बाबर थोड़ा उदार व्यक्ति था, इसलिए उदारता के कारण बाबर को जो है कलंदर के नाम से पुकारते थे या जानते थे, जो भी है या बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगरा में किसने जो है ज्यामितीय विधि से बाघ लगवाया था, ये लगवाया था बाबर ने। किसने लगवाया था? बाबर ने। ज्यामितीय विधि, ये आराम बाग है नूरे अफगान के नाम से, आराम बाग नूरे अफगान के नाम से जो ज्यामितीय विधि से बाबर ने आगरा में बाग लगवाया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं ने जो है चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण कब किया था, ये 1532 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1532 ईस्वी में किया था। वहीं हम बात करें आगे, यहाँ कह रहा है हुमायूं ने जो हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया था, ठीक है ना। और ये किस वर्ष में किया था? ये किया था 1530 ईस्वी में। कब किया था? 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था? ये करता था हुमायूं। कौन करता था? हुमायूं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 जून 1539 ईस्वी को, 26 जून 1539 ईस्वी को जो चौसा के युद्ध में जो हुमायूं को जो किसने पराजित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इसको जो है शेर शाह सूरी ने हराया था। किसे? हुमायूं को। कहाँ पे हराया था? चौसा के युद्ध में। कब हराया था? 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को, ठीक है ना। और इसके बाद जो है भारत में शेर शाह सूर्य ने सूरवंश की स्थापना की थी। अब यहाँ पे देखते हैं चौसा के युद्ध के दौरान जो है निजाम नामक एक व्यक्ति ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसलिए जो हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए जो है बादशाह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है किस युद्ध में जो है
पराजित होने के पश्चात जो है हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। ये बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं जो है पुनः शासक बना था सरहिंद का युद्ध में, और ये 1555 में हुआ था। देखो 1539 में जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक है ना। शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। अभी हराने की बात की गई है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट युद्ध की 1539 में। 1539 में ने जो शेरशाह ने पुनः बाबर को हराया ही नहीं बल्कि उसे भगा भी दिया, इंडिया से भगा दिया, और इस युद्ध का नाम है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ये हुआ था 1540 ईस्वी। इसको कैसे याद करना, बिलग्राम को जो है हुमायूं हार के बिल में घुस गया, हुमायूं हार के जो है बिल में घुस गया, और चौसा के 1539 में हुआ था और जिसमें जो हरा था। इसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है और हुमायूं ने फिर बाउंस बैक किया, और हुमायूं ने जो 1555 ईस्वी में जो सरहिंद के युद्ध में शेरशाह सूरी को हराया और खुद पुनः मुगल वंश की स्थापना की भारत में। अब हम बात करते हैं 1555 के बाद अगले साल 1556 की। 1556 में जो हुमायूं की मृत्यु हो गई, मतलब 55 से 56 एक साल ही वह फिर दोबारा में शासक रह पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1556 में जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, और फिर कह रहा है पुस्तकालय मृत्यु जो हुई थी वह पुस्तकालय का नाम था दीन ए इलाही, दीन ए पनाह, ठीक है ना, कि सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट कह रहा है स्वर्ण सिक्का जो है जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक था, यह था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है उसकी पत्नी हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली में करवाया गया था, और श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, ठीक है ना। देखो हुमायूं का जो राज हुआ था, हुमायूं को हराने के बाद जो है फिर शेरशाह सूरी का राज हुआ। तो अभी हम मुगल साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अभी जो है पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य को डिस्कस करके नेक्स्ट वीडियो में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी स्किप करते, अब हम बात करें हुमायूं के बाद अकबर की, ठीक है ना। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर का जो शासनकाल रहा था ये 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। कहाँ तक रहा था? 1605 ईस्वी तक, ठीक है ना। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहले क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जो अकबर का जन्म जो किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कह रहा है हुमायूं के असामयिक मृत्यु के कारण जो अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे किया गया था? कलनौर में किया था। कलनौर जो पंजाब में है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अकबर का जो राज्याभिषेक किस उम्र पे किया गया था? ये करीब 12 साल का था तब अकबर का राज्याभिषेक किया गया था कलनौर में पंजाब में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने अपने संरक्षक, क्या नाम था? बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? ये दी थी खाने खाना की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है किस राजपूत वंश से किए थे? ये किए थे कछवाहों से। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कछवाहों से जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट कह रहा है 5 नवंबर 1556 को 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हुमायूं के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल, अभी हमने डिस्कस किया था 21 अप्रैल 1526 के बीच में। और किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हरा दिया था बाबर ने, और बाबर ने जब जीत गया था फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मैं ये दोबारा सारा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे कि आप जो है रिवीजन होती रहे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नवंबर 1556 में 5 नवंबर 1556 को जो मुगल सेना और हेमू के मध्य में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो है हेमू की पराजय हुई थी और मुगल सेना की विजय हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सूफी संत के दर्शन के लिए अकबर जो है उसके दरबार अजमेर जाया करता था? अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में उसके दर्शन के लिए जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति है, इसका नाम है आइन ए दहसाला। जो है पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में किस धर्म की स्थापना की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा 1582 में, और इसका उद्देश्य था सभी धर्मों को सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, और ये भू राजस्व व्यवस्था थी, ये थी आईना दहसाला, इसकी पद्धति का स्थापित किया था टोडरमल ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही धर्म को जो है स्वीकार करने वाला प्रथम या एकमात्र हिंदू था, यह था बीरबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाभारत का फारसी अनुवाद जो है रज्मनामा के नाम से फैजी ने किया था, या फैजी के नेतृत्व में किया गया था, और जिसमें जो बदायूनी भी शामिल था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या था? इसका नाम रज्मनामा था, और किसने किया था? फैजी ने। ठीक है ना, और जिसमें बैदूनी भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1578 में, वर्ष 1578 में जो अकबर के द्वारा इबादत खाने की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में की गई थी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर की विजय इसके बारे में बात करें तो इसकी विजय जो है गोंडवाना विजय जो 1564 ईस्वी में हुई थी, चित्तौड़ विजय 1568 4 साल बाद हुई थी, कालिंजर विजय 1570 में हुई थी, और आमेर से संधि की थी 1562 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मारवाड़ विजय 1570 में हुई थी, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध ये 1601 ईस्वी में हुआ था। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक जो है तानसेन था, और जो महान संगीतकार था। ठीक है, जिसे गुरु हरिदास के शिष्य थे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अकबर के समकालीन शासक। जब अकबर ने भारत पर शासन किया था उस समय भारत पे अन्य राजाओं का या अन्य लोगों का भी शासन था, जैसे इंग्लैंड में। क्योंकि अकबर का शासनकाल करीब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कब से कब तक रहा था, 1556 से 1605 तक, और इसी समय जो है 1602 के करीब 1600 और 1602 के करीब जो अंग्रेज भारत आ चुके थे। तो अकबर के समय अंग्रेजों का शासन था, और अकबर के बाद जो है जहांगीर आए तो इसके समय भी अंग्रेज थे। जैसे इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो शासक था उस समय महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है ना, और इनका कार्यकाल रहा था किसका? एलिजाबेथ का, 1558 से 1603 तक। फ्रांस की बात की, फ्रांस में जो शासक था सम्राट हेनरी चतुर्थ था, इसका शासनकाल था 1553 से 1610। ईरान की बात की, ईरान में जो है शाह अब्बास का शासनकाल था, और इसने 1588 से 1629 ईस्वी में इनका शासनकाल था। और रूस की अगर हम बात करें, रूस की बात करें तो ये जारीवान बेसिल ये थे, इनका शासनकाल रहा था 1530 से 1584 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने जो है बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में स्थापित या शामिल कर लिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? ये जो है अकबर के शासनकाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित की गई थी? ये की गई थी फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? आगरा के नज़दीक। ठीक है ना, आगरा के नज़दीक है। एंड यहाँ पे कह रहा है अकबरनामा की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है किस जैन संत को जो है अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? और इनका नाम है आचार्य हरविजय सूरी को जो अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जैन संत जो है आचार्य हरविजय सूरी जो है किस मुगल शासक के दरबार में, ये एक तरह से आना जाना था इनका, या ये ऐसे क्वेश्चन बन सकता है किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये जो है हरविजय सूरी अकबर के शासनकाल के समय में थे। ठीक,
समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था और ये इसका निर्माण करने का लक्ष्य क्या था या उपलक्ष्य क्या था, रीजन क्या था। ये गुजरात विजय के बाद अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त की, उसके बाद जो फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ठीक, आज भी खड़ा है। आगे हम बात करते हैं अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था, और ये किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया था? अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, इसकी अगर हम बात करें, दास प्रथा का अंत ये हो गया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में। ठीक है ना। और देखो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? ये लगाया था फिरोज शाह ने। ठीक है ना। और यहाँ पे अकबर ने समाप्त किया था। अकबर ने समाप्त करने के बाद पुनः जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था। इसी प्रकार से जजिया कर जो है गैर ब्राह्मणों पर गैर ब्राह्मण एवं हिंदुओं पर उनकी संपत्ति की रक्षा के बदले लगाया जाता था। ठीक है। लेकिन औरंगजेब ने जो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर स्थापित किया था। यहाँ पे बात की जा रही है राजधानी आगरा से जो फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण की गई थी अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी आगरा के नज़दीक है। फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया अकबर के द्वारा। रीजन था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा लिंक करके पढ़ो, आसानी से याद हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है इबादत खाने की स्थापना की गई थी 1575 में, और इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश किया गया था 1578 में। 75 और 76, 77, 78, 3 साल बाद। फिर मजहर की घोषणा की गई थी, ये की गई थी 1579 में, 1579 में। ठीक है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों को समन्वय एक निगाह से देखना। ठीक है ना। और यहाँ पे इलाही संबंध की स्थापना की गई थी 1583 ईस्वी में, और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई थी 1585 ईस्वी में। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार इनका नाम था दसवंत, जो है किस मुगल सम्राट के दरबार से संबंधित थे? ये थे अकबर के दरबार में संबंधित थे। इनका नाम क्या था? दसवंत। ठीक है ना। और ये चित्रकार थे। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी अकबर के द्वारा। क्या नाम था? जब्ता प्रणाली। यहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे कह रहा है 1576 ईस्वी में जो है मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जो है ये अकबर के सेनापति इनका नाम था मान सिंह के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1601 में अकबर ने जो अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पे किया था? ये किया था असीरगढ़ के किला में। कहाँ पे किया था? असीरगढ़ के किला। और असीरगढ़ का किला जो है ये था खानदेश में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने जो है किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दी थी? ये दी थी अब्दुल समद ने। ठीक है। देखो मिडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है मुगल काल से 2-3 क्वेश्चन मान के चलो बनते ही बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है बीरबल के बचपन का नाम क्या था? माहिस्ताज था। ठीक है ना। बीरबल जो है एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर के द्वारा शुरू किए गए धर्म की स्वीकार किया गया था, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म का मतलब था या उद्देश्य था कि सभी धर्मों को एक निगाह से देखना, सभी धर्म के लोग या पुजारी एक जगह पे पूजा पाठ करें। ठीक है ना। किसी भी धर्म में कोई भेदभाव ना ऊंच नीच हो। लेकिन ये भावना उसकी या ये उद्देश्य उसका, ये उपलक्ष्य उसका फेल हो गया। यहाँ पे बात की जा रही कि ग्वालियर में स्थित गुजरी महल जो है किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था मानसिंह के द्वारा। ठीक, आगे हम बात करते हैं अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में जो है आने वाला प्रथम अंग्रेज था, इसका नाम था रॉल्फ फिंच। कौन था? रॉल्फ फिंच। वही बात करें अकबर ने
जरी कलम की उपाधि जो है किसे प्रदान की थी? ये प्रदान की थी मोहम्मद हुसैन को। लीलावती नामक गणित की पुस्तक है, ठीक है ना, और का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। और फैजी वह व्यक्ति था जिसने जो है महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है ना, और जिसका नाम दिया था, महाभारत का नया नाम था रजमनामा। लीलावती गणित की पुस्तक है, फैजी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत का शासक कौन था? ठीक है ना, कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का शासनकाल रहा था। और बात की जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अबुल फजल की हत्या। अबुल फजल की हत्या जो किसके द्वारा करवाई गई थी? ये जहांगीर के द्वारा करवाई गई थी। फिर 1582 ईस्वी में जो है टोडरमल को कौन सा पद दिलाया गया था? ये दिलाया गया था दीवाने अशरफ, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अकबर की प्रमुख रचनाएं, प्रमुख विजयों के बारे में। अकबर की प्रमुख विजय, ठीक है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। फिर गोंडवाना के विजय 1564 में, ठीक। चित्तौड़ विजय 1568 में, मारवाड़ विजय 1570 में, और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 में, ठीक है ना। ये अकबर के द्वारा लड़े गए युद्ध थे, जिसमें इनमें जो है प्रत्येक में अकबर ने विजय प्राप्त की थी। तो पहला हम क्या है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये द्वितीय युद्ध है। इससे पहले जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पूरी डेट की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 में। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था और बाबर जो विजय प्राप्त की। बाबर ने विजय प्राप्त करने के बाद जो है भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है ना। बाबर की अगर हम बात करें तो जो माँ की तरफ से मंगोल था और पिता की तरफ से तैमूर था, ठीक है ना, तैमूर वंश का था। अब हम बात करते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में। अकबर के नवरत्नों के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे बीरबल था, पहले हम नाम देख लेते कौन कौन थे। बीरबल था प्रिय, कवि प्रिय था, ठीक है ना। अबुल फजल था, तानसेन था, अब्दुल रहीम खाने खाना था, ठीक है ना। इसके बाद जो है मान सिंह, कौन था? मान सिंह था। फिर राजा टोडरमल थे और ये फैजी थे, ठीक है ना। फैजी के बाद जो है बात करें फ़कीर फ़कीर अजियो दीन था और ये मुल्ला दो प्याज आते हैं, ठीक है ना। इनके कार्य या विभाग से भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम अकबर की बात करें, अगर हम बीरबल की बात करें तो अकबर के नवरत्नों में से सबसे प्रिय बीरबल ही थे, ठीक है ना। इनका जो कार्य था या किस डिपार्टमेंट से संबंधित थे ये देख लेते हैं। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल थे, इनको माना जाता था, ठीक है। इनका जो जन्म है 1528 ईस्वी, किसका? बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बाद बात करें अबुल फजल की, तो ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और इनका जन्म जो 1550 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जो है अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। किसने? अबुल फजल ने, ठीक है ना। यहाँ पे बात की जा रही है तानसेन का जो दूसरा नाम था राम तनु पांडे था। क्या नाम था? राम तनु पांडे। और ये जो है मिर्जा तानसेन का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, ठीक है ना। और ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे तथा तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। और अकबर ने इन्हें जो है कंठाभरण वीणा विलास की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अब बात करते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना की। अब्दुल रहीम खाने खाना की बात करें, ये जो है बैरम खां के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां के पुत्र थे और इन्होंने जो है तुर्की में, किसमें? तुर्की में जो है लिखे बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था तथा अकबर ने इन्हें जो है खाने खाना की उपाधि धारण दी थी या धारण कराई थी, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खाने खाना की उपाधि मिली थी, किसने दी थी? अकबर ने दी थी, ठीक है ना। और ये जो है बैरम खां के पुत्र थे, कौन? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। और बैरम खान जो है ये अकबर के संरक्षक थे। इन्होंने जो है, किसने? बैरम खान अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है तुर्की भाषा में बाबरनामा का हिंदी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किया था। अब बात करते हैं मान सिंह की। तो मान सिंह ये जो आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे, भारमल के
पौत्र बोले तो नाती, ठीक है, और तथा भगवान दास के पुत्र थे। ठीक, इसके बाद यहाँ कह रहा है इन्होंने जो है अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा मृत्यु इनकी जो है 1611 में हो गई थी। आगे बात करते हैं राजा टोडरमल की राजा टोडरमल की बात करें तो इनका जन्म जो है अवध के जिला सीतापुर लहरपुर तहसील में हुआ था और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। ठीक है ना, और दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। अब हम बात करते हैं फैजी की। तो फैजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है अबुल फजल के बड़े भाई थे। किसके? अबुल फजल के बड़े भाई थे और इन्होंने जो है महाभारत की रचना की थी फारसी में, ठीक है ना, सॉरी अनुवाद किया था, और श्रीमद् भगवत गीता का भी फारसी में अनुवाद किया था और अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। फैजी ने जो है महाभारत की फारसी में अनुवाद किया था और महाभारत का नया नाम दिया था रज्मनामा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ़कीर फजीउद्दीन जो है ये अकबर के निजी हकीम हुआ करते थे या चिकित्सक हुआ करते एवं मित्र भी थे। ठीक है ना, अकबर के मित्र भी थे, निजी चिकित्सक भी थे। किसका क्या नाम था? फ़कीर अजीउद्दीन। ठीक है, और अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। अब बात करते हैं अंतिम की और लास्ट की। ये मुल्ला दो प्याजा ये जो है अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण ये नव रत्नों में शामिल थे और इनके खाने में जो है दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने जो है मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। ठीक, सिंपल है, मुल्ला दो प्याजा को प्याज खाने का ज़्यादा शौक था तो इनके खाने में दो प्याज रहती थी। अकबर ने जो है बहारमल की पुत्री हरकाबाई से तथा हरकाबाई का ही दूसरा नाम था जोधाबाई से विवाह किया था और जिससे जो है जहांगीर सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में एवं शाहजहां के बारे में। जहांगीर का कार्यकाल की बात करें तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, और शाहजहां की बात करें तो ये 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा था। ठीक, वीडियो बड़ी हो सकती है, प्लीज़ वीडियो में बने रहे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अब हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है ना, तो जहांगीर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वर्ष 1605 ईस्वी में जो जहांगीर का राज्याभिषेक किया गया था आगरा में। वही बात करें जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां और इनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है जहांगीर के विवाह के पश्चात जो है नूरजहां ने जो है नूरजहां गुट का निर्माण किया था और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। इसमें था शाहजहां, खुर्रम था, ठीक है ना, और जिसमें बाद में इसका नाम हो गया था शाहजहां। फिर असमत बेगम थी, नूरजहां की माँ एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग थे और ये नूरजहां के पिता थे। और आसफ खां ये थे नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव जो 1627 ईस्वी तक रहा था। आगे बात करें तो मुगल चित्रकला का जो शासक किस काल में अपनी पराकाष्ठा पहुंची थी? ये जहांगीर की। फिर बात करें द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में की गई थी? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सर्वप्रथम जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? ये भेजा था विलियम हॉकिंस को। ठीक है ना, और ये भेजने का उद्देश्य था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए आज्ञा पत्र मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जहांगीर ने जो इंग्लिश खाने की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? ये विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, मतलब उसे बहुत ही अच्छे से हिंदी आती थी, फारसी, इसीलिए खुद के जो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस मुगल शासक का जो मकबरा स्थित नहीं है?
ये बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है, ठीक है ना। बाबर का मकबरा काबुल में, लेकिन बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल ले जाया गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट कह रहा है मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी? ये लिखी थी जहांगीर ने। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जो है जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की फांसी पर लटका दिया गया था। वो सिंपल है, इसको क्वेश्चन ऐसे याद कर लेना, जा से जहांगीर और जा से अर्जुन देव, जा से जहांगीर जा से अर्जुन देव। जहांगीर ने जो अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया, रीजन क्या था? गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के लड़का जिसका नाम था खुसरो बादशाह को सहायता दी थी, शरण दी थी, ठीक है ना। जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया गया था नूरजहां, और यहाँ पर मरियम उज जमानी का मकबरा जो है बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा। यहाँ पे कह रहा है जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और जिसे पूर्ण करने का श्रेय जो है मौतबिंद खां को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? मौतबिंद खां को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है गुलाब से इत्र निकालने की विधि जो है किसके द्वारा विकसित की गई थी? ये असमत बेगम के द्वारा की गई थी, और असमत बेगम जो है नूरजहां की माँ थी। कौन? नूरजहां की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित की थी, ले गया था? ये शाहजहां ले गया था। और शाहजहां ने ही आगरा का ताजमहल बनवाया था, दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने ही, और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। बलबन की अगर हम बात करें, बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया ये दरबारी रिवाज, ये सजदा था एवं पैबुज था, जो किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? ये जो है शाहजहां ने समाप्त किया था। आगे बात करें हम शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना, को किस अन्य नाम से जाना जाता था, या किस अन्य नाम से प्रचलित थी? ये थी मुमताज महल, ठीक है ना। और मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में जो आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, और ताजमहल का वास्तुकार, ये इंपॉर्टेंट है, ताजमहल का वास्तुकार जो है उस्ताद अहमद लाहौरी था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मयूर सिंहासन उस्ताद ए ताउस का निर्माण जो है किसके ने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने जो है मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? ये कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। और अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण जो है किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता था? दारा सिकोह या फिर शाहजहां के पुत्र को, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में जो है शहजादे दारा सिकोह ने सर-ए-अकबर नामक शीर्षक से कराया था उपनिषदों का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है शाहजहां के काल को कहते हैं, और हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय जो है हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ये ताजमहल में देखने को मिलता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है ईरान के साथ तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य कारण था कंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां को कोहिनूर हीरा जो है किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? ये मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण जो शाहजहां ने कराया था, और शाहजहां के द्वारा जो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि जो किसने प्रदान की थी? दारा सिकोह ने प्रदान की थी। देखो मुगल काल में कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707 ईस्वी तक। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, ठीक है ना, बस आपको रिवीजन करना है। यहाँ पे बात करें औरंगजेब की, इसके शासक बनने से पूर्व जो है यह औरंगजेब जो है
कहाँ का सूबेदार था? ये दक्कन का सूबेदार था। वही बात करें वर्ष 1658 ईस्वी में जो है सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब तथा ये हुआ था दारा सिखों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल सेना में सर्वाधिक सैनिक हिंदू सेनापति जो है औरंगजेब के दरबार में हुए थे। और वर्ष 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो कौन सम्राट बना था? ये बहादुर शाह प्रथम बना था। कौन? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था? ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था, ये कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि किस मुगल शहजादे ने जो है श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? ये लिया था सुलेमान सिकोह ने। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जो है जिंदा पीर कहा जाता? ये औरंगजेब को कहा जाता। औरंगजेब ने जो बीजापुर की विजय प्राप्त की थी वो किस वर्ष में प्राप्त की थी? 1686 ईस्वी में प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1665 ईस्वी में जो शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे जयसिंह के साथ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। जैसे खेत बटाई की बात करें तो इसमें जो है खेत में ही अनाज का बंटवारा कर दिया जाता था। लंक बटाई की बात करें इसमें जो अनाज को खलिहान से लाकर मतलब खेत से लाकर जो बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी। और रास बटाई की बात की इसमें जो अनाज से जो खेती में जैसे गेहूं की बाली और नीचे होता है ना उसको निकाल के गेहूं के दाने को बाहर निकाल के और भूसा निकाल कर जो उसकी बटाई की जाती है। मतलब गेहूं के दाने की बटाई की जाती है रास बटाई। लंक बटाई में गेहूं के पूरे पौधे की बटाई की जाती है। खेत बटाई में खेत पे ही अनाज की बटाई कर दी जाती थी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें और यहाँ पे बात करेंगे शासक एवं वजीर और वकील। ठीक है ना। जैसे बाबर की बात कीजिए, बाबर के जो वजीर था मेहदी ख्वाजा था, हुमायूं का वजीर था या प्रधानमंत्री था, ऐसे याद कर लो। निजामुद्दीन अहमद हिंदू बेग था और अकबर का था बैरम खां और जहांगीर का था यह पद रिक्त था। ठीक है ना। जहांगीर खुद ही था। और बात करें शाहजहाँ तो शाहजहाँ की बात करें यह पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। जजिया कर जो है किस मुगल शासक ने पुनः लगाया था? ये लगाया था औरंगजेब ने। किसने लगाया था? औरंगजेब ने। ठीक है ना। और इसको समाप्त किया था इससे पहले अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जो है जोधपुर के किस शासक जसवंत सिंह को जो है वर्ष 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था? और धर्मत जो किस राज्य में स्थापित है या किस राज्य में है आज की डेट में? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था? ये औरंगजेब का हुआ था। ठीक है ना, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है औरंगजेब द्वारा जो है चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विरोध किया था और इस काल में जो सतनामी विद्रोह हुआ था और किस मकबरे को जो है द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसका नाम है रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है। थोड़ा और रह गया, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बेंट्री भी जाने वाली है। औरंगजेब ने जो है रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा भी कहते हैं और औरंगजेब औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था और इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं और ताजमहल की फूहड़ नकल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये कराया था किसने? ये कराया था औरंगजेब ने। ठीक है ना। और औरंगजेब ने जो है दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? ये किया था बीजापुर तथा गोलकुंडा को। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अंत में यहाँ पे बात की जा रही है मुगल कालीन सूबों की संख्या की। ठीक है ना। सूबों की संख्या की बात की जा रही है। जैसे प्रांत मान लो सूबे। ठीक है ना। जैसे अकबर में करीब 12 सूबे थे, जहांगीर के शासनकाल में 15 थे, शाहजहाँ के शासनकाल में 18 थे और औरंगजेब के शासनकाल में 20 अथवा 21 थे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते नहीं है, बस जस्ट हमें याद कर पढ़ लेना है। नए जोड़े गए, ये 3 जोड़े गए थे। ठीक है ना। इसके शासनकाल में यहाँ पर इस प्रकार से देख लेना। PDF की आप चिंता मत करना, PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहाँ ज्वाइन करके वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। औरंगजेब ने जो है हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा
सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। तो और औरंगजेब एकमात्र ऐसा राजा था जो दारू नहीं पीता था और अपने सारे प्रशासन को जो शरीयत के कानून के अकॉर्डिंग चलाता था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में कंप्लीटली हमने मुगल कालीन समाप्त कर दिया है, मुगल कालीन समाप्त कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे उत्तर मुगल कालीन के बारे में और इसके प्रशासन के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।